Hello guys, welcome to this video. In this video, we talk about this question, which is a probability question. So, see what he is saying. तो इस क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? देयर आर 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स इन अ बैग. मतलब कोई बैग है, ठीक है. इस बैग में क्या कह रहे हैं? 10 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 में कह रहे हैं वाइट बॉल है. 2 बॉल्स आर टेकन आउट. 2 बॉल निकालते हैं. वन आफ्टर वन मतलब एक के बाद एक, यानी मतलब पहले एक बॉल निकालेंगे फिर दूसरी बॉल निकालेंगे, ठीक है. वन आफ्टर वन यहाँ से. एंड द फर्स्ट बॉल इज नॉट प्लेस्ड बैक बिफोर द सेकेंड इज टेकन आउट. मतलब क्या कर रहे हैं? 2 बॉल्स आर टेकन आउट वन आफ्टर वन, ठीक है. वन आफ्टर मतलब एक बाद एक. एंड द फर्स्ट बॉल इज नॉट प्लेस्ड बैक बिफोर द सेकेंड इज टेकन आउट. मतलब कह रहे हैं इससे पहली बॉल निकाली, इसको रखे रहेंगे अपने पास, ठीक है. फिर सेकेंड निकालेंगे दूसरी वाली बॉल, तब तक इसको रखे रहेंगे अपने पास, फिर अगेन इसमें ये डाल देंगे. तो ये सेंस है वन आफ्टर वन मतलब एक के बाद निकालें, लेकिन कंडीशन क्या है? इसको अंदर नहीं डालेंगे, ये रखे अपने पास ही रखेंगे, दूसरे यहाँ से निकाल लेंगे गाइस. सो क्या कह रहा है? वन आफ्टर वन एंड द फर्स्ट बॉल इज नॉट प्लेस्ड बैक बिफोर द सेकेंड इज टेकन आउट. एज्यूम दैट द टेकिंग आउट ऑफ ईच बॉल, अगर यहाँ से देखना, एज्यूम दैट द टेकिंग आउट ऑफ ईच बॉल फ्रॉम द बैग इज इक्वली लाइकली. मतलब कि उनमें से सभी जो आपके हैं, that the taking out of the each ball are equally likely. मतलब वो इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है. उनमें से हम लोग ये नहीं कि आप लोग दोनों में से कोई आ सकती है, पॉसिबिलिटी किसी एक की नहीं है. इस तरह से उसमें फिट है, वो रखी गई है. मतलब ये कंडीशन यहाँ पे डाल दे हैं कि दोनों में से कोई आप लोग ले सकते हो. क्या कह रहे हैं? दोनों. फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल टेकन आर द ब्लैक. इन ध्यान देना, आपको यही खास बात है. कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल टेकन आउट आर ब्लैक. मतलब जो दोनों बॉल निकाले वो ब्लैक हो. तो ब्लैक दोनों बॉल कब निकलेगी? आप समझ सकते हैं, जब हम लोग पहली बॉल निकालें वो भी ब्लैक हो और दूसरी बॉल निकाले वो भी ब्लैक हो. और यहाँ ये भी देखिए, दोनों बॉलों की जो आपकी इक्वली लाइकली इवेंट है, मतलब दोनों बॉल आपस में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, कोई दूसरे के डिपेंड नहीं है. तीसरा समझ में. तो अब हम लोग बात करें यहाँ पर. तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पर गाइस कि आपका टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे आपके बैग में. चूंकि इस तरह से बॉल है, 10 ब्लैक 5 वाइट. सो दिस इंप्लाइज सैंपल स्पेस टोटल बॉल मतलब NS. हमारे पास इतना NS कितना आ जाएगा? 10 ब्लैक प्लस 5 वाइट बॉल. कुल मिलाकर हमारे पास हो गए 15 बॉल्स हो गई, ठीक है. तो हम टोटल बॉल्स कितना चाह रहे हैं. अब एक इवेंट मान लेते हैं कि ड्रॉन फर्स्ट बॉल फ्रॉम अ ब्लैक, सॉरी फ्रॉम अ बैग व्हिच इज ब्लैक. ध्यान देना, ऐसे एग्जाम लिखना भी तभी आपके नंबर मिलेंगे, वरना नंबर आपके कट जाएंगे. तो हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ 2 इवेंट हो रहे हैं. तो गाइस हम लेते हैं लेट इवेंट ए, ठीक है. क्या डिनोट्स करेंगे? डिनोट्स, इसके लिए मान रहा है उसी को लिख रहा हूँ, जिसको लिए मानते उसको आप जरूर नोट लिखा करो. डिनोट्स दैट ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. मतलब जो हमने निकाल के यहाँ के देखो, दोनों बॉल ब्लैक की बात करते, तो पहली बार में ब्लैक निकालेंगे, दूसरी बार में निकालने की प्रोबेबिलिटी दी. सो हमने क्या माना? डिनोट दैट ड्रॉन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. अब इसमें तो और बताओ कि कितने वे हैं टू सेलेक्ट करने के कि हम लोग ब्लैक बॉल ही निकालें. तो आप जानते हैं टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 10 है. 10 में से एक बॉल चुनने की कितनी हो जाती है प्रोबेबिलिटी? 10C1. उसकी वैल्यू कितनी आती है? 10 आती है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब फॉर्मूला क्या होता है? Na अपॉन NS. तो Na में हमारे पास कितना है? हाँ 10, मतलब 10 हो गया गाइस. और अपान में NS कितना हमको देगा? 15 बॉल्स आ गया. 15 मीन्स कितना हो जाएगा? 2 5 या 10. तो क्या कर रहा हूँ यार, दूध काट दिया ना. 5 2 10 गाइस, 5 3 15.
2/3 आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी ए आ गई आपके कि 10 बॉल में से, मतलब इतने 15 बॉल में से एक बॉल निकालने, ब्लैक बॉल निकालने, प्रोबेबिलिटी 2/3 आ गई। ओके, अब सेम कंडीशन मान लो दूसरे इवेंट के लिए, क्योंकि कह रहे हैं हम दूसरी तभी निकालनी है जब तक पहली न रखी गई हो। सो लेट इवेंट बी, कि हमने इवेंट बी क्या माना, डिनोट्स, इवेंट बी डिनोट्स दैट drawn denotes of that drawn second ball is black। okay, drawn second ball is मतलब दूसरी बॉल निकाली गई भी, वो भी क्या हो हमारे पास, ब्लैक ही हो। तो नंबर ऑफ सेलेक्टिंग भी कितना हो जाएगा, अब ब्लैक की 10 थी, एक निकाल चुके थे, हमारे पास कितने बचे 9, 9C1, 9 में से एक बार चुनने की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू आपकी 9 आई, जानते हो कितनी आती है, आप लोग निकाल सकते हो NCR से। सो प्रोबेबिलिटी बी कितनी हो जाएगी, NB/NS, मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 9/, अब NS में कितने हो गए, NS में भी एक बॉल कम होगी 15 में से भी, तो 14 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये आ गई प्रोबेबिलिटी पी की। अब जो हमें क्या निकालना है कि दोनों निकाली गई बॉल ब्लैक हो। सो नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, नाउ अगर याद देखना हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, ए इंटरसेप्ट भी हमारे पास क्या ढूंढ करेगा, इवेंट जो ये वाला इवेंट है। ओके, इसको नाउ करने बजाय हम लोग ऐसा मान लेते हैं, देन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। देखो हमने इवेंट क्या माना था, फर्स्ट डाउन बॉल इज ब्लैक, इवेंट सेकंड डाउन बॉल इज ब्लैक, मतलब दोनों केस हमको ब्लैक ही मिले, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ये ढूंढ करेगा। इसी को लिखते हैं हम लोग, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, डिनोट्स बोथ ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ओके, जो दोनों ड्रा किए बॉल हैं कैसी हो, ब्लैक हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, अब देखना यहाँ पे बोला गया था, आपको याद होना चाहिए कि बोथ आर इक्वली लाइकली इवेंट, यहाँ पर ये मतलब दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आई कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गाइस जो हमारे पास है ए कितनी है 2/3 और बी की 9/14। इसी को लाके यहाँ पे सेट कर दो तो ये हो जाएगा कितना 2/3 और 9/14। ओके, तो गाइस हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस बिकम 3/6, which is required answer of the given solution। ओके, कैसे सही नहीं बनता यार, एक कुछ सही बनना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना था, बस हमने यही माना, सारा कुछ हमने इवेंट माना और हमने NS निकाला, फिर अपना इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बी की निकाली, और इवेंट होने की वजह से दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए बोथ आर इंडिपेंडेंट, हमारे पास हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियो आप लोग देखने चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।